नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैरिस्टर धुंधराज और डांसर बुद्धा बाई की मोहब्बत में बनने वाली सहगल हवेली शेख रशीद अहमद की लाल हवेली कैसे बनी। बैरिस्टर धुंधराज ने अपनी इबादत के लिए मंदिर और बुद्धा बाई के लिए मस्जिद क्यों बनवाई। नाजरीन, रावलपिंडी के बोहड़ बाजार से गुजर हो तो लाल हवेली पर निगाहें ज़रूर टिकती हैं, जिसे शहर की पहचान कहा जाता है। हवेली के सामने बरसों से मुकीम चाचा सादिक कहते हैं कि कभी रात के अंधेरों में हुस्न जमाल के मदाह सराहों की भीड़ लगा करती थी, सरताल की महफिलें सजती थीं, लेकिन अब यहाँ सियासी शतरंज की बसात सजती है। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई, शेख रशीद अहमद के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ इस रहायशगाह की तारीख क्या है। ये वो सवाल थे जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते हम बोहड़ बाजार पहुंचे। हवेली के आसपास दुकानों के थड़ों पर बैठे बुजुर्गों से हवेली से जुड़ी दास्तानें सुनकर कदीम महकमा औकाफ की जानिब बढ़ते चले गए, जहां मुसलसल 4 दिन चक्कर लगाने के बाद कोई जिम्मेदार अफसर तो ना मिला, लेकिन वहां मौजूद एहलकारों ने कुछ कागजात उलट पुलट कर बताया कि हवेली के कुछ हिस्से, जहां मंदिर भी शामिल है, महकमे के पास हैं, जबकि एक हिस्सा शेख रशीद अहमद साहब के पास है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक रावलपिंडी ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को 7 रोज़ में लाल हवेली खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ शेख रशीद अहमद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू किया है। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा ही एक नोटिस इनको 2014 में भी मिला था। उस वक्त शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद ने मीडिया को बताया था कि लाल हवेली से मुसल महकमा औकाफ की जायदादें, जो दरअसल एक मंदिर है, पिछले 15 से 20 साल से अवामी मुस्लिम लीग के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जबकि शेख रशीद अहमद के मुताबिक हमारे पास ज़मीन नहीं, ऊपर वाला 2.5 मरले का चुबारा है। हमारे अलावा 19 दीगर लोग भी लाल हवेली में रहते हैं। नाजरीन, देखना यह है कि लाल हवेली अंदर से कैसी है, कैसे इस हवेली में मोहब्बत के लिए बनाई गई राहदारियाँ सियासत की नज़र हो गईं। क्या इससे जुड़ी दास्तान के करतारों को अब भी हवेली के अंदर जाकर महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक इसकी मलकियत से जुड़े कानूनी तनाज़े से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है कि जेलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चराग बैरिस्टर धुंधराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट पहुंचे, जहां उन्होंने एक लड़की जिसका नाम बुद्धा बाई था रक्स करते देखा। बैरिस्टर धुंधराज को बुद्धा के घुंघरों की जनकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल दे बैठे। मोहब्बत की इसी कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। बैरिस्टर धुंधराज डांसर बुद्धा बाई को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोहड़ बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई, जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अहमद अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि बुद्धा बाई मुसलमान थी, इसलिए एहतराम में बैरिस्टर धुंधराज ने बुद्धा बाई के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी इबादत गांव में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज इसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। आस पास के पुराने मुकीम चाचा सादिक, चाचा अमीन और चाचा रहमत बताते हैं कि वो डांसर बुद्धा बाई हवेली में आने के बाद 5 वक्त की नमाज अदा किया करती थी। आस्ता आस्ता गाने सीखने वालों की तादाद कम और बुद्धा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। बुक फर्जंदे पाकिस्तान के कुछ औराक बताते हैं बंटवारा हुआ, यानी 1947 की तकसीम के बाद बैरिस्टर धुंधराज ने हवेली बुद्धा बाई को सौंपी और खुद खानदान के हमरा इंडिया चला गया। बुद्धा यहाँ अकेली रह गई। इधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया, जिसके बाद हवेली के 20वें हिस्से में से सिर्फ वही हिस्सा बुद्धा बाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाता है। अदालत में बुद्धा बाई से जज ने कहा कि वो बयान दे दें कि वो हिंदू हो चुकी हैं या बैरिस्टर धुंधराज मुसलमान हो चुके थे। इस दौरान 2 बार अदालत की समाअत मुलतवी भी हुई कि बुद्धा बाई को यह बयान देने के लिए कायल किया जाए और पूरी हवेली सिर्फ इसके हिस्से में आए, मगर इसने अदालत से कहा, "द हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन", यानी मजहब के सिवा हमने सब कुछ बांट दिया। यूं हवेली का बड़ा हिस्सा इससे छिन गया।
बोहड़ बाजार की छोटी बड़ी दुकानें और गलियां भी किसी ज़माने में अमारत के सहन का हिस्सा थी। चाचा रहमत बताते हैं कि दौरे मोहब्बत और तकसीम हिंद हुई तो बुधा का वजूद बिखर गया। शेख रशीद अहमद बताते हैं कि इस हवेली में चोरी की गरज से आए चोरों ने इसके जवान भाई को भी कत्ल कर दिया था। तरह तरह के लोग इसे अकेला पाकर हवेली में झांकते। लोग समझते थे कि ये बहुत अमीर खातून है जिसके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और इसकी निशानी के सिवा कुछ न था। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि बुदाबाई सैकल हवेली को छोड़ गईं, फिर कभी वापस न लौटी। वो कहाँ गईं, क्यों गई, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सैकल हवेली में इसे किसी ने न देखा। फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही। कोई खौफ के मारे इसे खरीदने को न आता। हवेली के बिल्कुल साथ वाले मकान में मुकीम यास्मीन सुनाती हैं कि वो वक्त भी आया जब लोग सैगल हवेली को जिन्नों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ पायल बजती सुनाई देती और किसी को बुधा के कहके। शेख रशीद अहमद हवेली खरीदने के हवाले से बताते हैं कि काफ़ी अरसा गुमनामी में रहने वाली सैकल हवेली को कश्मीर से आए एक ख़ानदान ने 2,18,000 में खरीदा। फिर खरीदने वालों ने शेख रशीद अहमद को 5.5 लाख में हवेली बेच दी। यूं सहकल हवेली कूड़ियों के भाव खरीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। कई मुमताज़ सियासतदानों को दावते सुगंध देने वाली बालकुनी भी तवज्जो का मरकज़ रही। इसी बालकुनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन जैसे सियासतदानों ने इवामी इज्तिमात से खिताब किया। शेख रशीद अहमद ने हवेली की तज़ीन व आराइश के लिए लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। नए रंग रूप में ढालने के बाद इसे नाम भी नया दिया गया, यानी लाल हवेली। ये नाम भी शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से दिया गया और हवेली पर चस्पा इस नाम की तख्ती भी सन 80 की दहाई में लगाई गई थी। यूं बुदाबाई की सैगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। शेख रशीद अहमद ये बताते हुए अक्सर जज्बाती हो जाते हैं कि बुदाबाई का डांस घर आज भी मौजूद है, जबकि 2 कमरे जिनमें वो रहा करती थीं इन पर पुराने कफल पड़े हैं। शेख रशीद साहब ने बुदाबाई का बेड, जिस पर अदालत में दिया जाने वाला बयान कुनिंदा है, अपने कमरे में सजा रखा है। शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखा कि एक अफसर हवेली देखने आया और रो पड़ा, बोला ये मेरी माँ बुदाबाई की हवेली है। शेख रशीद अहमद कहते हैं हमने इसे रोकना चाहा मगर वो कुछ कहे बिना चला गया। बुदाबाई के लिए बनवाई गई मस्जिद अब भी बाजार के रहायशियों के इस्तेमाल में है, जबकि मंदिर की हालत मखदूश तर है जिसका कोई वारिस नहीं। नाजरीन, शेख रशीद अहमद साहब को हवेली छोड़ने के फिर से अहकामात मिले हैं, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला अक्सर कहा करते हैं कि अगर मुझे चॉइस हो कि ज़िंदगी या लाल हवेली तो मैं लाल हवेली को चुन लूँगा। नाजरीन, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।